लेकिन मैं तबादला में मैनेजर के तौर पर काम करता हूँ, सज्जाद। और अलिफ ऐलान, आपने सुना होगा, अलिफ ऐलान में भी आई वाज पार्ट ऑफ द टीम। और अभी तबादला में कपल ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मैं मैनेज करता हूँ। सो दैट्स विल बी इंट्रोडक्शन। मिस सलमा का हम इंतज़ार करते हैं जी, हम to tell something about them and then we can, बिल्कुल, if you'll excuse me, I'll just get her. श्योर। Assalamualaikum, so sorry Salma. Sorry. फ्यूचर में 20 इयर्स का हम कलेक्टिव इमेजिन करें तो किस तरह की कौन सी क्वालिटीज़ हैं टीचर्स में, क्या माइंडसेट होना चाहिए, उसके ऊपर हम अनफिल्टर्ड, और पर्पस भी यही है कि ये दिस इज़ नॉट लाइक ऑडियंस नहीं है, तो इट मीन्स कि वी कैन स्पीक आवर माइंड्स कैंडिडली, अनफिल्टर्ड। सिर्फ मेरे कुलीग हैं खुशहाल जो कि नोट टेकिंग कर रहे हैं, एंड द पर्पस इज़ के रिफॉर्मिस्ट जितने भी हैं एकेडमिक्स, एक शिकायत हमेशा हमें रहती है कि आवर आइडियाज़ डोंट ट्रांसफ़र इनटू पॉलिसीज़ और इनटू इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि एक तो ये आइडियाज़ को हम पॉलिसी की सूरत में लाइक 2 to 3 पेज डॉक्यूमेंट एक बनेगा जहाँ पे वो गवर्नमेंट को फीड करेगा, बट मोर इम्पोर्टेंटली इट विल आल्सो फीड इनटू द लीडरशिप ऑफ बीकन हाउस। सो वो अपनी जो फ्यूचर स्ट्रेटजीज़ हैं, विजन डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उसकी बुनियाद पे वो बना सकें। एंड लैंग्वेज बायलिंगुअल, उर्दू इंग्लिश जो भी आप कंफर्टेबल हैं तो उसमें हम बात करेंगे। वैसे तो इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, आई थिंक एवरीबडी नोज़ एवरीबडी, लेकिन मैं फिर भी एक मुख्तसर सा राउंड ऑफ इंट्रोडक्शन करा लेते हैं। टू माई लेफ्ट इज़ सलमा आलम, CEO हैं दूरबीन की, और आर्किटेक्ट रही है, टीचर ट्रेनिंग रिफॉर्म्स की, और सिंध में इनका काफ़ी एक्सटेंसिव का काम रहा है पब्लिक सेक्टर के टीचर्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ। इरफान साहब अगेन जिस इरा में हम रहे हैं तो हम इन्हीं को पढ़ के, इन्हीं की फ्रेमवर्क्स, इन्हीं की थीरीज़, करिकुलम के ऊपर इनके जो कंट्रीब्यूशंस हैं। सो ओवरऑल एसोसिएट प्रोफेसर है लम्स में, और नेशनल और ग्लोबल एजुकेशन रिफॉर्म्स में इनकी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रही है। अगेन टीचर्स रिसोर्स सेंटर एक ऐसा नाम है जिसको आप मिस नहीं कर सकते हैं एनी कन्वर्सेशन टीचर्स के ऊपर। आई थिंक पायनियरिंग इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान में, 1986 से स्टार्ट किया, तो 40 इयर्स तो आपको हो जाते हैं, और बहुत एक्सपीरियंस है। लेकिन अमेजिंगली ये भी देखना है कि अब 40 इयर्स इनका क्या एक्सपीरियंस रहा, और अब आगे के लिए द लैंडस्केप हाउ फास्ट इज़ चेंजिंग, तो इनका जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी उसमें इंसाइटफुल होगा। मिस खदीजा, CEO ऑफ टीच फॉर पाकिस्तान, अगेन एक्विटी को लाने के लिए और फिर यंग टैलेंट को लाने के लिए, तो रिक्रूटमेंट और पाइपलाइन की जो इनकी इंसाइट है वो हमें बहुत उससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। डॉक्टर अतर साहब, पाकिस्तान इनोवेशन फाउंडेशन, बहुत सारी स्टेम में, रोबोटिक्स में, AI में, तो इनकी जो विजनरी सोच है उससे हम अक्सर फ़ायदा उठाते हैं। और मिस शहजाद तो जी, मैं सब्स्टिट्यूट हूँ मिसेस अहमद में होना था पैनल पर, but she had to do all the other things. As I said, I am assistant director professional development and research at Beacon House. So थोड़ा बहुत रोल को टीचर ट्रेनिंग वगैरह में हम भी अदा कर देते हैं। और फिर वही बात है कि अगर ये गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र हो, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए, पर इम्प्लीमेंटेशन हो ना हो, तो दैट्स अगेन अ प्लस, अ बोनस। लेकिन अल्टीमेटली बीकन हाउस की जो लीडरशिप है, they'll benefit from these policy notes. So we'll hopefully all the institutions that are represented on this table, we plan to share all the roundtable findings with you guys and see how together we can change the landscape. So मैंने कुछ सवाल बनाए। One thing to my introduction, I'm very sorry. मुझे हर 5 मिनट के बाद कोई ना कोई चीज़ भूल जाती है, and with apology मुझे को पेन पेंसिल भूल गई है, तो if I can borrow somebody's, that would be very lovely. As embarrassing as it is to ask. और हम सस्टेनेबिलिटी के चक्कर पे पेपर वगैरह रखे ही नहीं है सब। नहीं, वो तो अच्छा कि ज़ाया ही होता है, but thank you. And I can give you a page. I have, and yeah, you have. I'm good, thank you. ठीक है, अच्छा, I'm very excited about the conversation we're going to have, but also I'm a little daunted, इतने experts इस कमरे में बैठे हैं इस टेबल पे। मेरे पास
सिर्फ 60 मिनट्स का सेशन हमें दिया गया है, तो 60 मिनट्स में 6 एक्सपर्ट्स, और मैं नहीं चाहता कि एक राउंड हो, मैं चाहता हूँ कि मल्टीपल राउंड्स हो, ताकि हम एक बात से बात भी चलें, एक दूसरे के ऊपर एडअप भी कर सकते हैं, कंट्राडिक्ट ऑफ कोर्स कर सकते हैं, कंट्रास्ट आइडियाज़ अगर हैं हमारे। और तो मैंने कुछ सवाल बनाए हुए हैं, 2 राउंड्स में हम चलेंगे। इसका मतलब ये होगा कि एवरी स्पीकर विल हैव रफली 200 सेकेंड्स, लाइक 3.5 मिनट। मैं 2.5 मिनट के बाद आपको एक रिमाइंडर दूंगा कि अगले 1 मिनट में आपने उसको थोड़ा सा आर्टिकुलेट करना है, रैप अप करना है, कंक्लूड करना है, ताकि हम फिर मूव ऑन कर सकें। सो मैं थोड़ा सा ये रुतलेस रहूँगा टाइम मैनेजमेंट के हवाले से। सलमा जी, आप CEO हैं दूरबीन की, तो दूरबीन लगाएं और दूरअंदेशी करते हुए मुझे बता दीजिएगा कि फ्यूचर में जो आप टीचर्स वर्कफोर्स देख रही हैं, व्हाट आर द कोर क्वालिटीज़ जिनके बगैर गुजारा नहीं हो सकता पब्लिक सेक्टर में? अच्छा जी, सो आई थिंक आपने शुरू में जिक्र किया था दैट जो अभी हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं उनको हम एक तरफ करके सोचें, बट आई थिंक परहैप्स आवर रिकमेंडेशंस वोंट बी एक्शनेबल अगर हम बिल्कुल एक यूटोपियन एनवायरनमेंट को लेके चलें। तो आई थिंक थोड़ी ग्राउंडिंग इसमें ज़रूरी है। और मैं पर्टिकुलरली इसको इस कॉन्टेक्स्ट में कहती हूँ क्योंकि कल एक ब्रिटिश काउंसिल का इवेंट था जिसमें एक पैनल था अबाउट AI एंड हाउ दैट्स ट्रांसफॉर्मिंग द एजुकेशन सेक्टर, एंड यू नो बहुत सारे इसमें पर्सपेक्टिव्स निकले, बट ऑफ कोर्स पाकिस्तान इज़ इन अ डिफ़िकल्ट पोजीशन बिकॉज एक तरफ दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है और हम economically, resource-wise, every-wise, we're quite constrained. So, how do you ride that wave and yet stay true to, where we are and what we can realistically achieve? तो I think वहाँ पे भी ये बात निकली थी कि AI और ये सारी टेक्नोलॉजी के भी proficient use के लिए आपके पास the most important skill is a cognitive one around critical evaluation, critical thinking. जो आपकी cognitive capacities हैं वही आपको डिटर्मिनेंट बनेंगी कि आप ये टेक्नोलॉजिकल दुनिया में कितना आगे और सक्सेसफुल रह सकते हैं। सो आई वुड एक्चुअली कीप ब्रिंगिंग इट बैक कि क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप की जाती है स्कूल्स में। एंड एक ये कॉमन मिसकंसेप्शन है कि जी क्रिटिकल थिंकिंग और जो 21st सेंचुरी स्किल्स जिसको हम कहते हैं वो आता ही टेक्नोलॉजी के थ्रू, एंड आई फंडामेंटली डिसएग्री विद दैट। I don't think that's a necessary precursor to the 21st century skills. I think it is it may be one of the outcomes or one of the corollaries, but it's not, a necessary precursor to that. So I would say again कि अगर critical thinking ही हमारा goal है, especially 21वीं सदी में, तो critical thinking कैसे बनती है? Critical thinking obviously जो 3-4 पिलर्स हैं जिसकी हम भाइयों से बात करें, वही 3-4 पिलर्स हैं। मतलब कोई रेडिकली डिफरेंट कोई रेसिपी मैं नहीं आगे आप लोगों के रख रही, बट वही आपकी निसाब है, आपके असेसमेंट्स हैं और क्लासरूम में पढ़ाने का तरीक़ेकार है, और इन तीनों चीज़ों के नेक्सस पे आपका टीचर खड़ा है। और स्पेशली वहाँ पे खड़ा हुआ है जिन एजुकेशन सिस्टम्स बहुत रिसोर्स कंस्ट्रेंड है, हमारे पास क्लासरूम्स में नहीं है वो हर बच्चे के हाथ में डिवाइस या वो टैबलेट या वो स्मार्ट स्क्रीन, मतलब these are the reality. And again, I'm coming from a public sector perspective. I'm sure Beacon House is in a very different context and able to ride this wave a lot better. But ऐसे environment में टीचर को equip करना, उसकी capacity build करना, सिंध में अब एक teaching licensure की regime आ रही है, pre-service teacher education पे बहुत जोर है। Again, the idea being कि अगर classroom में कुछ नहीं है सिवाय एक textbook के और 4 दीवार के और एक चॉक बोर्ड के, तो उस रिसोर्स कंस्ट्रेंट में हाउ मच क्रिटिकल थिंकिंग कैन बी अचीव, हु विल अचीव दैट? आई रियली बिलीव बीइंग अ ट्रेन्ड प्रोफेशनल टीचर आई कैन अचीव दैट विद दोज रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स। तो मेरा तो यही रिकमेंडेशन है कि टीचर रिमेन्स पैरामाउंट जब तक कि पाकिस्तान इज इन द सिचुएशन दैट इट इज। दैट इज द वे दैट वी विल, आई मीन बच्चों के पास जब भी वो मशीन आएगी हाथ में, जब भी एक्सेस आएगा AI का, अगर उनके पास वो क्रिटिकल थिंकिंग फैकल्टीज हैं, एबिलिटीज हैं, तो वो जब भी उनके हाथ में ये मशीन आएगी दे विल बी रेडी टू पिक इट अप एंड रन विद इट। उससे पहले क्या हमने करना है दैट आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट। सो आई विल स्टॉप देयर। आई होप आई स्टेड विद इन योर टाइम। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट।
इमर्जिंग स्किल्स और माइंड सेट्स वो कौन सी होंगी? जी जी जी, आप बता दीजिएगा। सो मतलब क्रिटिकल थिंकिंग का तो उन्होंने बता दिया, इफ़ यू वांट ऐड समथिंग। जी थैंक यू सो मच। और मैं सलमा के ही गुफ्तगू पे बिल्ड ऑन करूँगी और मैं ये कहूँगी कि रियलिटीज़ को फ्रीज करना मुश्किल है बिकॉज वो हैं, और हम जैसे लोग जो एजुकेशन में कोई काम करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत स्ट्रैटिफाइड और डाइवर्स हमारा एजुकेशन सिस्टम है इस मुल्क में, तो हमें वो रियलिटीज़ फेस करनी है, हमारे एजुकेटर्स को, स्कूल लीडर्स को, स्टूडेंट्स को, एजुकेशन कम्युनिटीज़ को, पॉलिसी मेकर्स को, तो उनको हम फ्रीज नहीं कर सकते। वी हैव टू अनफॉर्चुनेटली रेफर बैक टू देम अगेन एंड अगेन। एंड आई एम कमिंग फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन जो पिछले 40 साल से इस मुल्क में हर तरह के टीचर और हर तरह के स्कूल के साथ काम कर रही है अक्रॉस द डेमोग्राफी एंड जोग्राफी ऑफ दिस कंट्री। तो पाकिस्तानी टीचर को सिर्फ कंटेंट ट्रांसमिट नहीं करना या जो रैपिडली एडवांसिंग टेक्नोलॉजी है, शी कांट जस्ट कीप पेस विद इट, शी आल्सो हैज़ टू face classrooms which are now increasingly shaped by climate realities, deepening learning poverty, social fragmentation and uncertainty which reigns supreme। और अभी भी हमने कासिम साहब की स्पीच में भी ये बात हमने सुनी कि uncertainty is the way forward, it is what it is। तो टीचर को सिर्फ करिकुलम डिलीवर नहीं करना, शायद उसको एक क्राइसिस मैनेजर भी बनना है, उसको फ्रंट लाइन मेंटल हेल्थ वर्कर का भी किरदार अदा करना है, और उसको उस अनसर्टेनिटी के लिए भी रोज़ प्रिपेयर होना है जो उसका वेट कर रही है उन क्लासरूम्स में जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड हैं और जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं। अगेन आई वुड यूज़ दिस वर्ड बिकॉज एंड शेयरिंग अ स्टेटिस्टिक जो हम सबको ज़ाहिर है मालूम है, दिस इज़ अ वेरी स्कॉलरली गैदरिंग एंड अगेन द प्रेशर इज़ ह्यूज कि last year alone we lost almost 54% of our academic year to climate related school shutdowns impacting more than 2 million children, right? So this alone tells us कि क्या realities teachers face कर रही हैं और किन challenges का हमें सामना है when we talk about curating teaching learning experiences which also cater to diverse learning needs because they are very very diverse and there is no one size fits all approach। तो क्या किया जाए? So is this teacher, so who is this teacher? Who is this teacher we are powering up for the future? What does her profile look like, right? Is she a super bionic, AI equipped, multitasking superhero which has assessed all the risks which she's going to face, which has all the mitigation strategies up her toolkit, and she's ready to face classrooms which are deeply complex, layered, and part of a fractured, stratified education landscape which continues to be in a state of emergency। तो यहाँ पे हम जो बैठे हैं और CPD मॉडल्स की और फ्यूचर प्रूफिंग स्किल्स की और जो वैल्यू सिस्टम होना चाहिए उसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें हमें इन चीज़ों को शायद मद्देनज़र रखना है और ये देखना है कि एज people who can perhaps inform reforms or policies or CPD models and modalities, what exactly do we want to do? Thank you so much and I hope I stayed with you। बिल्कुल। इरफान साहब, सर हम फाउंडेशन लर्निंग की बात करते हैं, सो देयर आर मिनिमम स्टैंडर्ड्स लिटरेसी के अंदर, न्यूमरेसी के अंदर। टीचर्स को क्या डिफाइन करती है? लाइक फाउंडेशनल बेसिक लेवल पे टीचर को, आज के टीचर को क्या आना चाहिए और फ्यूचर के टीचर को वो हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम टुडेज टीचर? It's not. पहले तो I just want to build on what Salma has said and what Amrina Sehwag has said. Is there, of course, it's a very, very diverse system. I'll build on this by just telling you a story. This is also about Sindh. So this is, I think, about a decade ago that I was, I had a consulting assignment, which meant looking into the feasibility of child-centered, inquiry-based science teaching. Right? Going into the various provinces and talking to the public sector institutions to look at, and the teachers to look at how some of this work can be integrated into the teaching practices. So I remember going to a school in Hyderabad. It was a very small school, 2 rooms. Science education. She had her bag lying right in front of her on the table. She emptied it. Emptied it, and out came these. और ये सब बातें करते हैं. I've been doing all of this, been participating in this
conversation a lot as well. You go down into the school, talk to a teacher. Teaching is not the only thing they're doing, Yeah. right? I mean, there are so many pressures on their lives, and many of them are administrative. Coming from the department itself at times, they have election duties, they have, I mean, God knows, all kinds of duties that they are involved in, and their contact time with the students is also compromised by the fact that you have multiple classes in the same premises and so on. So many of these things that we think about, and especially with the technology as a solution, as you said, as some kind of a panacea, I also do not agree with it. I know other Saab will have a lot to say about that, but I do not agree with that. But what I have learned through my lifetime is it's another story. जी जी सर. अच्छा. So in the 1980s, एक movement चली थी to professionalize teaching, right? And this is mid 1980s, so 40 years ago, right? And they said, look, engineers and the medical professionals, they have a specialized knowledge base of sorts, right? We don't have any. Anybody can, people have had what one of the sociologists had called apprenticeship of observation, right? You've been a student like in the school for 20 years maybe, whatever years of your life. 16. Sorry, 16. So you have seen what teachers do, and you have idealized good teaching based on your experiences with the teachers. And you carry that perception of what constitutes good teaching in your head when you go into anything that you're doing. So you will find people who are not teachers having opinions, who have never put their legs in the classroom, but they have they have opinions about what good teaching is all about. Many of it is not, teaching is a lot more complex, and many of those opinions are not, they're misleading to say the least. ठीक है जी. सो ये जो प्रोफेशनलाइजेशन का एक फिज़ा पैदा हुई थी, उसमें उन्होंने कहा कि हमारा भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज बेस होना चाहिए. And they said there is the knowledge of pedagogy and there is the knowledge about content, and we will bring them together under the umbrella of what's called the PCK, pedagogical content knowledge, which is an amalgam of pedagogical knowledge and amalgam of content knowledge. और वो फिर चलता रहा, for another decade or so, until in the mid-2000s, a group of scholars, they added a T to the PCK, right? So if you have pedagogical knowledge, now you should have technological pedagogical knowledge. So technology is not divorced or independent of pedagogy here. It kind of amalgamates with. If you have content knowledge, you should have technological content knowledge. And all of that comes together as what they call TPAC, which is technological pedagogical content knowledge, which is the specialized knowledge base. It's like an empty burden, I think, which must be filled with content. I mean, जो universities हैं उनको ये काम करना चाहिए कि what is the technological pedagogical content knowledge that teachers must have at the end of their, whatever pre-service teacher education program and through continuous professional development program and so on. So वो तो एक story है. But then if you don't attend to the wellness and mental health of teachers, none of this is going to work. So I think that's all. Very good, sir. Siर्फ explanation, sir, was a little over time, but वो बनता नहीं था because it was, sir, जो content है वो important है, जो आप बता रहे थे, it was extremely valuable. Athar साहब, would you like to add something? You disagree something? So I think definitely agree with Salma that critical thinking can and should be taught without technology. Actually, आपने मेरे introduction में robotics किया, मैं robotics के बहुत खिलाफ हूँ. अच्छा. I don't like robotics, whatever happens in the name of robotics, because people who teach robotics have not been able to explain to me कि वो पढ़ाते क्या हैं. और बच्चों को आता क्या है सिवाय के
इंस्ट्रक्शन सेट आपने Follow कर रहे हैं, कॉपी बस कर लिया और चीज़ें चीज़ बन exactly. गई, right? Is robotics So I'm taught in personally schools? very against robotics, and we don't teach robotics in our STEM program at all for this season. But having said that, I think technology and particularly AI is here to stay. It's going to put a lot of spotlight on the teacher. It demands a lot more from the teacher than it demands from the students, for example. Because the teacher has to now reinvent her teaching and assessment style so that the student who is using AI can still learn something despite using AI. Right? So, in the early days of AI, there was this thing called prompt engineering. खबरें थी कि जी $5-5 लाख की नौकरियां मिल रही हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स को, लोग कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखो, राइट? तो अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को थोड़ा सा डेसेट करें तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज नथिंग बट क्रिटिकल थिंकिंग, राइट? देयर इज अ टूल पार्ट ऑफ इट कि अच्छा ये टूल ऐसे काम करता है, इससे ऐसे सवाल पूछो तो ये ऐसे जवाब देगा, पर्सोना उसको बता दो तो वो पर्सोना के अंदर आ जाएगा, राइट? बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर doing prompt engineering, you are basically asking AI a question and it's giving you an answer, and then you are reading that answer and asking a more intelligent question and a more intelligent question. And to me, this is, this is critical thinking. At the end of the day, if you can do this well, then you are doing good critical thinking, right? And most of these things, I mean, most of the good ways in which you could use AI require you to have that kind of skill. Now, how can that kind of skill be taught? Again, some part of it is going back to the basics. Some part of it is to free teachers from the very mundane kind of teaching and get them to focus on more higher order learning, right? अभी तक हम personalized education की बात करते रहे हैं सब कुछ, लेकिन हमारे पास उसको करने के tools मौजूद नहीं थे. एक टीचर 30, 40, 50 बच्चों की क्लास में खड़े होकर personalized education नहीं करा सकते, right? उसके पास कोई tool ही नहीं था. अब वो tool मौजूद है. अब जो challenge है वो ये है कि how do we change our kids into and solve the behavioral problem, which is kids can self-learn. So you have a tool that can answer your questions, and it can answer the questions of 50 students in 50 different ways, but our kids are not used to learning that way, right? So teacher को अपनी pedagogy को change करना पड़ेगा थोड़ा सा, उसको she or she needs to develop AI literacy कि ये कैसे काम करता है, under what circumstances it works, under what circumstances it fails, and then she has to intelligently use the AI tool, its presence, to make sure that that critical thinking happens and the higher order learning happens. I think in the context of Pakistan, जब ये 3 साल पहले ये generative AI start हुआ तो I was actually really excited. It felt for the first time that I'm at the cutting edge of a revolution. The last time the revolution happened, internet was too small to actually feel it, right? हमने यूज़ करना शुरू कर दिया सोचे समझे बगैर कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं. अब आपको लगा कि यार आप वही सवाल पूछ रहे हैं ग्लोबली लेवल पे जो ग्लोबली हर एकेडमिक पूछ रहा है. यार इसको क्लासरूम में इस्तेमाल कैसे करूँ, इसका इफेक्ट क्या होगा, ये किस तरह से लर्निंग को इम्पैक्ट करेगा. So I was really excited 3 years ago कि यार we are at the same level where the rest of the world is, and we can really now catch up. Unfortunately, 3 years have happened, and nothing has happened in Pakistan. The world is now asking much more refined questions on AI, and we are asking the same basic questions. I think हमें पाकिस्तान में अपने experiments run करके सीखना पड़ेगा कि हमारे टीचर्स कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इंटेलिजेंटली, बच्चे कैसे इस्तेमाल, अपनी एविडेंस खुद जनरेट करनी पड़ेगी, तो फिर जाके लोकल बेस्ट प्रैक्टिस कोई चीज़ इवॉल्व होगी. अगर हम वहाँ से वेस्ट से चीज़ें उठा के यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे तो हम हशर नशर कर देंगे, जो हमारा पहले सिस्टम खराब है वो और ख़राब हो जाएगा. बिकॉज हमें नहीं पता कि हमारे टीचर्स इसको क्या कर रहे हैं, और हमें नहीं पता कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, और हम अंधेरे में तीर मार रहे हैं, राइट? सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट इज़ रियली इम्पोर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू हाउ टीचर्स मे और मे नॉट यूज देयर. मिशेज़ाद, कमिंग टू यू, बीकन हाउस, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को बिल्कुल भी नहीं पता कि टीचर्स क्या कर रहे हैं. ट्रेनिंग्स भी होती है, वो डेटा की बुनियाद पे नहीं होती, कोई नीड्स असेसमेंट नहीं होती. आई हैव सम ऑफ माई फ्रेंड्स एज टीचर्स, नॉमिनेशंस मांगी जाती है कि एक प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है, प्रिंसिपल के पास कि आप 5 टीचर भेज दें. वो ये नहीं देखता कि ये 5 टीचर्स को ज़रूरत है नहीं है, ये पहले ट्रेनिंग कर चुके हैं नहीं. यूजुअली बेस्ड ऑन स्टाइपेंड और इस तरह की छोटी छोटी जो पेटी चीज़ें होती हैं उनकी बुनियाद पर वो डिसाइड करते हैं ये कौन फारिग है. बीकन हाउस, हाउ इज़ इट बीकन हाउस putting in place a system to
make sure that teachers are future ready? जी, एक तो first of all I agree with everything that's being said, and the critical word here is the critical thinking and critical learning and creating human-centric classrooms. Because as the more we move forward towards with the AI and technology, that is one element we need to hold on to. That the well-being, as sir mentioned, knowing what children are requiring right now in need of their context, need of what is the future in store of. प्री सर्विस की हम बात करते हैं, हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, ऑलरेडी जो हम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं या प्री सर्विस ट्रेनिंग हम लेके आ रहे हैं वो ऑलरेडी रिडंडेंट है. वी आर नॉट प्रिपेयरिंग देम फॉर व्हाट इज कमिंग फॉरवर्ड. सो हियर the focus has to move from predefined courses to micro credentials, micro learning, and most importantly learning in your context. आपकी क्लासरूम में कितनी डिवाइसेस हैं, उनके तहत टीचर उसे किस तरह लेवरेज टेक्नोलॉजी को कर सकती है, वो इम्पॉर्टेंट है. और कौन सी टेक्नोलॉजी को लेवरेज करने से उस बच्चे को समझ आ जाएगी जिसके घर में शायद टेक्नोलॉजी का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल होता. So Beacon House, if I just talk in that context, we for past 3-4 years have been working consciously towards creating school-based professional development, promoting that teachers learn in their context with what is available to them, and at the same time ensuring they are familiar with where they can go forward with whatever is available in the market. So हमारी जितनी ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं हम उन्हें AI को लेवरेज करना सिखाते हैं, यूज़ करना सिखाते हैं ताकि वो अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को आगे ला सकें. टाइम तो बच गया, लेसन प्लानिंग में टाइम बच गया, आपका डिफरेंट रिसर्च करने में टाइम बच गया, बट उसे यूज़ किस तरह करना है, वो क्रिएटिविटी जो है उसे एनहांस करने के ऊपर फोकस है भी और होना चाहिए इस वक्त. मिस खदीजा, आप जो हैं अंडर प्रिविलेज्ड सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी के साथ पर्टिकुलरली काम करती हैं और आप हाई टैलेंटेड टीचर्स जो हैं वो रिक्रूटमेंट का एक पाइपलाइन है आपके पास. बट द मेजर इशू इज़ कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचरों के पास कोई मैकेनिज़्म तो है, पाइट है, कायद है, लाइक करिकुलम है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, एटलीस्ट इंडक्शन लेवल पे. एलीट जो स्कूल्स हैं, बीकन हाउस, अदर स्कूल्स, इनके पास भी सिस्टम होगा कि टीचर्स को वो ट्रेन करते हैं. बट मोर व्हाट अबाउट द मेजॉरिटी ऑफ लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स जो कि अब मेरे ख्याल में इफ़ इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड स्केल दे आर इक्वल टू पब्लिक सेक्टर टीचर्स तादाद के हिसाब से. सो इनके मुतालिक आप मतलब फ्रॉम योर एक्सपीरियंस आप क्या सजेस्ट करती है, किस तरह इनको फ्यूचर रेडी किया जाए? Thank you sir. तब if you allow, I'd like to address a couple of things. I think एक तो खैर जब आपने कहा कि गवर्नमेंट के पास ज़रूर वो सिस्टम होगा तो मुझे थोड़ी सी अंदर से हंसी आई, बिकॉज आई डोंट थिंक जो गवर्नमेंट के पास है उसको आप सिस्टम कह सकते हैं. सो गवर्नमेंट के पास कुछ टूटे फूटे पीसेज हैं जो कि कभी कहीं फिट नहीं होते एक साथ, और किसी ब्रॉडर विजन के तहत ना वो बने हैं ना वो चलते हैं. So I wouldn't say that. I think you ask the teacher what they really need, and nobody ever asks the teacher what they really need. Nobody who's ever thinking about teacher development in the government ever asks the teacher what they really need. They will say कि we're not getting it, जो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है. So I think one thing that I just want to add to the discussion, because I think it's a really good one, is कि जब मैं दुनिया को रीड करती हूँ as not somebody who's in education, it's not an expert, but just a thinking person in the world today, seeing कि क्या हो रहा है. I think जो हम बहुत सारी we keep talking about technological skills that the kids need. It's just so lovely to hear this in this room, thinking around कि technology को अगर best leverage करना है हमने, especially ऐसे के जो inequities हैं और जो social stratification है जिसकी मीना बात कर रही थी वो और widen ना हो, बल्कि बाकी बच्चे सीख सकें कि कैसे best most useful and you know ways of using technology हैं वो हमने करना है. I think both of those layers of conversation are great, but I think the one thing nobody is talking about enough when we talk about policy making is कि दुनिया में जिस वक्त जो चीज़ लैक कर रही है वो moral courage है. वो being a good decent human being है, वो social political consciousness है. And when it comes to saying कि हमें वो चाहिए अपनी future education system से बच्चों के लिए, कोई बात नहीं कर रहा हमारे मुल्क में उसकी. And
part of me is like frustrated day in and day out, sit in education policy की meetings etc. किसी province में I actually want to find that group of people who's obsessed with solving for this, right? Because हमारे around दुनिया crumble कर रही है और वो इस reason से है और वो हम नहीं कर पा रहे, right? Because जब वो base नहीं है तो उसके ऊपर आप जितनी मर्जी और competencies layer कर दें, we're not going to be able to get to a better future that all of the kids who are being born today and growing up today deserve, right? So I think एक तो वो है, which just I think connects for me to अच्छा फिर what does that mean about the teacher that we want? And there I think another piece of the picture that feels missing is के what are the convictions that our teachers have around teaching? Why are they doing this work? And I think कि जब हम बात करते हैं teaching workforce की तो हम उसको workforce की तरह एक ऐसे describe करते हैं जैसे वो robot बन जाएंगे जो they will file, single file में वो walk करेंगे and they will all do the same thing all the time, right? And to my experience, and there's a lot of expertise around the room, people who have experience of working at much greater scale than I do. But in my experience, I feel like I think the opposite is needed. Instead of trying to make all teachers the same, I think the need is to be able to grow all teachers to be purpose-driven leaders who think independently, who have deep love and care for their kids, who are obsessed with thinking about what is my vision for these kids when they will grow up. Because I think that many अपने experience में देखा है कि that will enable the teacher to self-learn, that will enable the teacher to experiment and fail, and that will enable them to be incredibly resourceful. That is what gives them the strength to figure out, okay, of the 1,000 things that I have to do, where will I put my energy? How will I play the political games where I need to play them to really be able to get what my kids actually need, right? तो उसके बगैर ये अगर हम ये नहीं बना रहे, purpose driven leadership नहीं cultivate कर रहे teaching workforce के अंदर, तो part of me is a little bit like what's the point, right? जिस scale की आप बात कर रहे हैं, चाहे वो private sector हो public sector हो, हम नहीं कर सकते micro manage हर teacher को कि वो उसी robot की तरह deliver करे जो हम चाहते हैं. So इरफान साहब, सर AI अब दो तरह की डिबेट है. एक तो ये कि सबको रोबोट बना रहे हैं, स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, सिम कंटेंट जो है वो अब आप प्रॉम्प्ट दे दें और वो सिमिलर कंटेंट आपको भी दे रहा है, दूसरे भी दे रहा है. बट दिस ऑल्सो कि ये अब क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स की बुनियाद पे हाउ यू कैन टॉक टू द रोबोट. आप अलग केव के अंदर जा रहे हैं. माउंटेन बाहर से तो वो एक ही पहाड़ लग रहा है AI, लेकिन अंदर अब कौन किस तरह डिगिंग कर रहा है वी डोंट नो, और साइलोज क्रिएट होते जा रहे हैं. सो इक्विटी का भी एक चैलेंज है, क्वालिटी का भी चैलेंज है, और फिर पॉलिसी लेवल पे क्या करने की ज़रूरत है कि हम इस गैप को थोड़ा सा एड्रेस कर सकें. गवर्नमेंट स्कूलों पे, पब्लिक सेक्टर पे क्या पॉलिसी लेवल लाने की ज़रूरत है कुछ चीज़ों की. पब्लिक सेक्टर की अगर आप बात करें तो वहाँ पर तो AI कहाँ पर, मतलब ये है कि यू डोंट हैव, मतलब AI को एक्सेस करने के लिए मुझे कुछ तो चाहिए ना. सो how do you really, I mean, if you go to, for example, Kohistan or in one of the remotest districts in KP, I've been there, मतलब there is a big gap in terms of, पहले तो ये है कि अगर आपने वाकई जैसे उसामा साहब बात कर रहे हैं of the promise of AI, और उस promise पे सिर्फ फोकस करते हुए आपने उसको एक्चुअलाइज करना है, तो वो हार्ड टेक के बगैर तो नहीं हो सकता ना, उसकी डिफ्यूजन के बगैर तो हो ही नहीं सकता. मतलब इम्पॉसिबल है. मतलब इससे पहले भी नहीं था. व्हेन वी टॉक की टी-पैक की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ होल्ड करती है फॉर देन द स्कूल्स लाइक बीकन हाउस एंड एंड दोज स्कूल्स व्हिच आर रिसोर्स्ड विद टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन. उससे आगे आप जा ही नहीं सकते. और अगर उससे आगे आप जाने की बात करेंगे तो यू कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स. फॉर एग्जांपल इन KP एट वन पॉइंट दे वांटेड टू गिव एवरी टीचर एन एंड्रॉयड टैबलेट. I mean, all beginning teachers an Android tablet. There weren't enough Android tablets in the market. And so they were going in circles trying to find the vendors to give them enough tablets, right? And so, so ये तो काफी मैनेज.
सो इस तरह की इश्यूज हैं. बट आई थिंक द मोर इम्पॉर्टेंट इश्यूज है जो खदीजा बात कर रही हैं, जो अमरीना ने जिनकी तरफ निशानदेही की, वो हैं कि जो टीचर है वो इंसान है ना. समटाइम्स वी डोंट we don't put the human at the center. We just assume that this is somehow we will introduce this capability and that capability and that skill, and that when you have the right training program that you have experimented with in control settings, that will happen. But it doesn't happen like that, right? And so you have to create some sort of an incremental model जिसमें tolerance भी थोड़ी सी हो. So you gradually move forward and you advance to contact the challenges and then you deal with those challenges. I mean, AI is full of promises, but it's also equally full of pitfalls. And it can assist a student to commit a suicide which has happened, right? And so you have to put guardrails against that as well. And I mean, you don't want to get into a situation where भाई ठीक है जिसके पास ये है और AI है, so let's not go to the school and let's not interact with humans at all, right? And so you move from a human-centric society to the danger is to a post-human machine-driven society. You don't want to do that, right? And so you have to create obstacles, walls, in front of those tendencies for not to become real in future as well. I don't know what the policy will do. Policy can't do anything at all for the current problems as well. So, but the policy should become aware of these problems if they are. Can I challenge that a little? मैं इसी तरफ आ रहा हूँ कि मैं तो ये चाहता था कि इसके बाद आगे नहीं, अगले दिन हम भी यही बात कर रहे थे कि देखें कुछ ममालिक हैं जैसे डेनमार्क है, फिनलैंड है, अब वो AI और ये टैबलेट्स वगैरह को रोल वापस करके किताबों की तरफ जा रहे हैं. नहीं मैं टेक्नोलॉजी के मुताबिक बात नहीं करना था, लेकिन इरफान साहब ने 2-3 दफ़ा जिक्र किया कि टीचर भी इंसान है. आपके ख्याल में बाकी प्रोफेशनल्स के ऊपर वो प्रेशर नहीं है? क्या डॉक्टर की इज द डॉक्टर नॉट ओवरवर्क, इज द लॉयर नॉट ओवरवर्क, एवरीबॉडी इज ओवरवर्क, इज माय वाइफ नॉट ओवरवर्क? यस. तो फिर ये कहना कि टीचर इंसान है उससे एक्सपेक्ट ना करें कुछ परफॉर्मेंस तो सही नहीं. But teacher is not a profession. Why not? No, it is no. वो प्रोफेशनल को आप उस टर्म में कह रहे हैं ना कि प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन नहीं है. नहीं, देखिए जो प्रोफेशन जिसको भी आप प्रोफेशन कहते हैं, तो देयर इज अ होल थ्योरी बिहाइंड व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ प्रोफेशन, राइट? एंड इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज अ प्रोफेशनल. वी हैव नेवर रेज्ड टीचर टू द लेवल ऑफ प्रोफेशन, एंड and we can other colleagues can also contribute to that conversation. It's a long way, and it's not just here, it's in other countries as well. That's exactly why if you may have been a teacher, but there are people who have never put their foot in the classroom, but they can talk loudly about what good teaching can be all about. You cannot do that for medicine, and you cannot do that for engineering. And so they have different set of problems. They have their own traumas and stresses, but they are not the ones who will be asked to go and stand for the election duty. And can I also chime in? I just say I think that from what I've seen, I think teaching is the hardest job in the world when it is being done well, and it is being done well in circumstances when the best is expected from the teacher, when they're held to great expectations and they have that support. But in those circumstances, then it is the hardest job in the world, and it is the most taxing I've seen in terms of the kind of complete presence that it takes from you physically, mentally, and through your feet and your hands, right? I think it's just, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मुश्किल कुछ भी है. आपने जो करना है ना, अगर आप 70 बच्चों को पढ़ा रहे हैं डे इन डे आउट, और वो 70 बच्चे हैं, उनके साथ उनकी 70 कहानियाँ हैं, उनके 70 सेट्स ऑफ माँ बाप हैं, बाकी सारे स्कूल के टीचर हैं जो उनके साथ काम करते हैं, माली है, अगर आया कहीं है तो है, वो किस तरह इंगेज करते हैं बच्चों के साथ, वो बच्चे क्या सोचते हैं, वो किस लर्निंग लेवल के ऊपर हैं, बीइंग एबल टू ट्रैक कि आपके क्लास के अंदर 5, 6, 7 कोहॉर्ट बैठे हैं एक ही क्लास के अंदर. मैं और जिनको लोगों को मैंने करते हुए इसको अच्छा देखा है, जो आप लोग बात कर रहे थे क्रिटिकल थिंकिंग की, मुझे लगता है वो जीनियस है. मैं वो कर ही नहीं सकती जो वो करते हैं. मैंने वो देखी ना, लेयर्स ऑफ किड्स हु आर टीचिंग अदर किड्स हु आर टीचिंग अदर किड्स, एंड दैट सिस्टम इज पुलिंग द होल क्लास एवरेज अप, एंड यू सी दोस क्लासेस ग्रो बाय लाइक 7-8 years in a period of 2 years. मैं शॉक हो जाती हूँ. So I'm not sure that's what I would say. What you are describing
I mean, again, I'm an outsider to this conversation, right? I'm a social scientist, but I look at these things from a very different perspective. Yeah. Teaching is a hard job, but I'm not sure that I'm willing to believe that it is the hardest job in the world. I mean, this is Okay. there's no way I think to say that since teacher is not a and I since think teacher is वो not a subjective भी professional, है so ना। we shouldn't expect any standards from them. No, we I don't actually think expect anybody's a lot saying from that, them. Like आप कोविड में should not देखिए, expect that. ओवरनाइट पता चला जी सुबह बंद हो गए स्कूल. आप टीचर्स के पास रिसोर्स घर में नहीं, एंड वी एक्सपेक्टेड, एटलीस्ट फॉर बीकन हाउस वी एक्सपेक्टेड दैट सुबह क्लास चलेगी ऑनलाइन. टीचर्स के पास कंप्यूटर्स नहीं थे, टीचर्स के पास कैमरास नहीं थे, टीचर्स के पास वाइट बोर्ड नहीं था. उन्होंने फ्रिज एंड फ्रीजर्स को अपना वाइट बोर्ड बनाया, मार्कर पकड़े, उन पे पढ़ाना शुरू किया. वी नो इट फॉर फैक्ट. एंड दे वर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा, डेली बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय 30 sets of parents who were judging them constantly. Men were walking around wearing their vests, आके देख रहे हैं कौन सी टीचर पढ़ा रही है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई पीछे से बोल रहा है, घर की लड़ाइयाँ पीछे चल रही हैं, टीचर को रोज जज कर रहे हैं. So I think the pressure on teachers is not just because कि ठीक है वो मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. They have to constantly be answerable to the students in the class, to the parents outside, to the उस sense में I think the pressure to perform at a very measly amount that we pay our teachers. वो थोड़ा सा I think थोड़ा सा मुश्किल वो एक अलग क्वेश्चन है, हाँ, वो एक अलग वो क्वेश्चन है. hard work नहीं, उसके मगर अंदर एक नहीं अलग आता. क्वेश्चन कह रहे है, हैं do we कि- get the best of our people to get Right. into teaching? We don't. हाँ, नहीं मगर Do ये can we कौन pay कह रहा them है better than what we pay? We don't, right? But- वो एक अलग सवाल है. डॉक्टर साहब ये माइंडसेट भी है ना. हम भी कहते हैं अच्छा चलो तुम टीचर बन जाओ, शादी नहीं हो रही, घर पे फारिग बैठे हो, जाओ टीचिंग कर लो. हमने वो मॉडल्स ऐसे बना दिए हैं ये ना भी कि गलत है, उसके हाँ, लिए ये भी गलत है. बहुत इंटेलिजेंट लोग. आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट इन फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, माय फर्स्ट मास्टर्स इन दैट. उसके बाद 2 और किए सारा कुछ. बट पहला क्या था, आसान तरीन चीज थी, बच्चा छोटा है, कहाँ जाओगी, टीचिंग कर लो, 2-3 घंटे में घर आ जाओगी. नॉट रियलाइजिंग अब घर आके पूरा कॉपीज चेक करते हो, अब घर आके भी प्लान कर रहे होते हो, बिकॉज देन यू बिकम responsible for so many human beings in the class. So I think in that That's way, a bigger problem, that it's a Yes. temp kind of a job for a certain exactly, it's class just of a people teacher. in our There's an society. article which says just Which a means teacher. we don't get the best people in I the agree, profession, but- which means they are just जी. passing by and trying to figure out what to do Exactly. and learning on the job. मगर part of the reason why that happens is because it's thought of as an easy profession. ना? Exactly, It's it not is clear. not. आपकी It doesn't आपकी change टीचर now. सर्टिफिकेशन शायद इसको चेंज कर सके, जी, बिकॉज जी, अगर जी. वो I- रिक्वायरमेंट बन जाएगी I would तो actually like to. Sorry, Amrina, you raised your hand first. No, Please no, go. go I'll go ahead. after you. It's fine. So I think इरफान साहब जो कह रहे थे ना कि प्रोफेशन नहीं है, वो एग्जैक्टली यही बात बिल्कुल. कि वो रिकग्नाइज ही नहीं है, वो एक पेरिफेरल प्रोफेशन है. कुछ नहीं करना तो टीचर बन जाओ, इंटर किया है, गली मोहल्ले में करीब स्कूल है, बच्ची है, चढ़ी जाएगी आसानी से, ट्रांसपोर्ट का इशू नहीं होगा, वगैरह वगैरह. देयर आर लेयर्स एंड रैबिट होल्स, यू नो, यू हैव टू गो डाउन द रैबिट होल्स. और आपने जो भी बात की, you know, that's a very important point that you raised. कि expectations आपकी थी कि क्लास तो चलेगी सुबह no matter what, but then you see उनके पीछे वेट था बीकन हाउस जैसे phenomenal education system का, जो कितने हैं हमारे मुल्क में, right? So I think those teachers are also very lucky because they knew कि there is a door they can knock on to if uncertainty strikes, and they will be answered. They will be recognized for the struggle that they are in, और कोई जवाब मिल जाएगा. यहाँ जो at large teachers हैं, जो खलीजा ने अभी मंजर कशी की जिस एजुकेशन सिस्टम की, जहाँ हमारे ज़्यादातर टीचर्स ऑपरेट करते हैं, वहाँ ऐसा कोई दरवाज़ा बिल्कुल नहीं है. ना है ना पता है, पैचवर्क है गवर्नमेंट सिस्टम में. सिस्टम है ही नहीं, सिस्टम कहना गलत होगा. तो वो टीचर्स क्या करें, और आपके 80% बच्चे उन टीचर्स के हाथों में हैं. Exactly. और क्लास साइजेस 80-1, सलमा वुड सेकंड मी ऑन दैट. एवरेज जो है वो ये स्टूडेंट टू टीचर रेशियो है, और अगर वो 4 क्लासेस पढ़ा रही है, सो हर इन्फ्लुएंस इज व्हाट, शी इज कमिंग इन टच विद 400 kids in a day, and if she doesn't know what she's doing, so, and by the way, we are also home to 26 million plus out of school children in this country, and the learning poverty amplifies. And that's where again the training of teachers comes back to the table. But I think it's about bringing teacher agency to the center. You know, 100%. जैसे खतीजा ने कहा कि हमसे पूछा क्या किसी ने, उनसे नहीं पूछता. They have to be co-creators. Policies हो, curriculum हो, lesson plans हो. AI lesson plans बना रहा है, but जिनके पास नहीं है AI, वो अभी तक वैसे ही वो बना वैसे रहे ही हैं. बना रहे हैं. And So what do you can I do? just put one question on the Yes. table because I really, I'm And very curious and I don't have the answer to that. What would it look like to build that system that can create that teacher जिसके पास एजेंसी हो? मैं खुद माइंड बॉगल कर जाता है कि सिस्टेमिकली वो कैसे दिखेगा एक ऐसा सिस्टम जो कि टीचर विद एजेंसी को प्रोड्यूस और फिर रिटेन और सस्टेन कर सकता है. So I'd like to actually 2-3 बातें जोड़ना चाहूँगी.
जो आप लोगों ने रखी अभी आगे। एक तो है कि डॉक्टर इरफान ने जिक्र किया कि टीचिंग नॉट अ प्रोफेशन इन पाकिस्तान because of the current status quo. But Dr. Irfan, a lot of people would argue it's not a profession at all. Well, I say the same. Yeah, okay. Say the same. So I'm glad that's coming out because when we started pre-service, क्योंकि हमारा काम ज़्यादा pre-service पर ही है, and we believe that the वो पहला कदम होता है in any profession. If you're training to be a doctor, engineer, you go through a rigorous period of study. There may be licensure after that. There may be some kind of residency or whatever, and then you're allowed to professionally practice. So we're trying to bring that same kind of rigor to the development of teachers. But we face a lot of criticism where people say that no, it doesn't need that kind of a rigorous preparation, and CPD is enough. That if you have, आपके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं और आपने जो है सपोज करें मैथ पढ़ी हुई है बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से, तो आप CPD के साथ जो है बहुत काबिल एक मैथ टीचर बन सकते हैं, ठीक है? So there is that opinion where teaching is not afforded that the status of a profession at all, regardless of what the system is set up like. मैं दूसरी जो बात जोड़ना चाहूँगी, आपने खतीजा आपने पूछा है कि what should the system look like? I think Sindh does provide an interesting case study because there is an appetite there for pre-service more than other provinces, I would say. Punjab mein, of course, we know that pre-service is been slowly replaced more by जो आपके क्या कहते हैं उनको, एक तो कायद है, उसके नीचे क्या होते हैं? What do you call the district? GCs, yeah. I think unka mandate has shifted more towards In Sindh? in Punjab. Okay. In Punjab, it's shifted more towards in-service training. Yeah. Whereas Sorry, GCs क्या चीज़ है? Sorry. Government elementary colleges. अच्छा, elementary college. yeah, elementary college. Yeah. So हमें 4-5 घंटे चाहिए. हाँ, ये मैं कह रही थी, ये तो भी complete conversation. Yeah, so and I think so building on that B.Ed infrastructure that exists in Sindh is where the licensure has been introduced. It's exactly mirroring how other professions would be set up, wherein आप पहले B.Ed होगा, आपके पास एक professional degree होगी, तभी आप license का exam ले सकते हैं. Once you clear that, then you are certified to walk into a classroom and take that. I'd like to come to what you said about teacher agency का भी लफ्ज़ हुआ, जिक्र हुआ, और आपने बात की about care and all of those things. Like one of my greatest findings in the past 6 years of doing our work has been around teacher motivation. And वो जब teacher motivated होता है ना अपने profession के बारे में, अपने students के बारे में, they go the extra mile. फिर वो they the care comes in, the nurture comes in, the moral development comes in only if the teacher genuinely thinks that they bring power to the room, they serve a social responsibility, all of those things. If you are just there because मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मुझे fees जो है 50% discount मिल रहा है, that fundamentally changes the agency and the sense of duty of that teacher. So these things are all interconnected is what I'm trying to say, is when you have a proper professional pathway for a teacher and the teacher sees that walking down this, I don't only get higher pay, I get more status in the in society, I get other forms of recognition. All of those things drive up teacher motivation, and through that teacher motivation फिर आप ये सारे ancillary benefits भी देखते हैं around better nurture, around a teacher seeking out professional development. अभी तो भागना पड़ता है ना कि TADA दो तो मैं आऊँगी, तो वो dynamic पूरी बदल जाती है जब आप teaching as a profession लेके ना system को उसको लेके चलें. मेरा एक सवाल है सॉरी मैं आप थोड़ा फ्लोइंग कन्वर्सेशन. हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है, सवाल पूरे आप इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ. दो फाइट पे क्योंकि फ्लो थोड़ा सा बहुत अच्छा है ये, तो एक more beneficial even. हाँ, वो सिंध का बहुत ही एक ऐसा इमर्जिंग मॉडल है दैट नीड्स टू बी स्टडीड एंड लेसन्स बी ड्रॉन. लेकिन जो आप एजेंसी की बात कर रही हैं, वो मेरे ख्याल में एजेंसी जो है वो it's actually obtained through a jurisdictional struggle, and all professions have देखिए जैसे ये mainstream medicine है, it had to kick out alternatives. एक मत को निकाला, उसको निकाला, इसको निकाला,
and with the backing of law and science. So that gave them the legal protection as well as the scientific knowledge base. जो कोशिश की गई जैसे मैंने आपको बताया in teaching as well, a failed effort to professionalize teaching, because you see, so one of the problems is that even if you have a licensing system, you can't put your fingers on or hold in your hands what is the specialized knowledge base that must be imparted to the teachers, and that has not been signed off by a body such as the one for the which does it for engineering, for example. There is the Pakistan Engineering Council that actually oversees the curriculum for the initiation ritual, which is the pre-service. We have that in Sindh, Dr. STEDA. It's STEDA. STEDA It's to very government की body. nascent. It's very nascent. It's in It is infancy. nascent. STEDA is government. It is government. Yes, but PEC is not government. But government, but important thing is the testing body has to be a third party. But testing body is not for entry. Testing body is important. But What what you're I'm saying in talking terms of setting the curriculum. is when you actually, when you carve out and ring fence your profession, it includes a lot of things. And so it also includes the what has been called the specialized knowledge base. And who determines, अतर साहब ने standards की बात की, standards बिल्कुल होने चाहिए, but who determines the standards? And that's a power struggle. And so for example, you can't get into the surgical operation theater of a cardiac surgeon and tell him what to do and what not to do, right? That's where the agency is. And the agency grows on top of your protected knowledge base, which is not the case with teaching at the moment. So Dr. Irfan, sorry, because ये 2-3 facts हैं तो मैं आपके आगे रखना चाहूँगी please. Who determines this? Actually, it's determined by HEC. So जो B.Ed का and maybe it's a longer conversation and I don't want to eat up time, so maybe I'll connect with you separately. Absolutely. Because you're right, this is complicated. Yes. We are in a way doubling because B.Ed का ही सारा जो scope of knowledge content है वो ही licensure का basis बन रहा है. सवाल उठता है why duplication? Yes. इसलिए duplication because जो teacher education institutions का हाल है, जो आपका अभी सिंध का पहला लाइसेंसिंग एग्जाम हुआ 4000 B.Ed ग्रेजुएट्स ने लिया 600 ने पास. तो रियली वो इकासी करता है आपके टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का क्या हाल हो चुका है. सो दैट्स व्हाई आई कीप सेइंग नेसेंट है, पहला कदम है, लॉन्ग वे टू गो है. इवेंचुअली आप सही कह रहे हैं, थर्ड बॉडी होनी चाहिए जो सही माने में इसका करिकुलम टेस्टिंग सारा कुछ देखे. But still, it's an interesting experiment, I would say. No, absolutely, I agree with that. I would just add to it, it's well and good making all these things in place and having पे हमने training भी दे दी हो, but जब तक coming back to agency, जब तक हम schools के अंदर उनकी leadership को ये नहीं बताते कि teachers को ये implement करने दें जो सीख रहे हैं, वो सारा wasted है. वो एक checklist item बन जाता है. अच्छा मैंने इतने घंटे की training attend कर ली, मैंने इतने ये license ले लिए, but आप वो apply नहीं कर सकते. जी. So I think, just to add to you, I think teacher professional development को बहुत rigorous करना पड़ेगा. Yeah. We've been doing this holistic teaching thing for the last 5 years now in Pakistan and two other countries. मुझसे लोग पूछते हैं कि तुम्हारा success ratio क्या है, तो मैं कहता हूँ 12.5%. तो कहते हैं 12.5% कैसे? मैं कहता हूँ मैं 100 टीचर्स को पढ़ाता हूँ, उनमें से 50 को मेरी बात समझ आती है, 50 को मेरी बात समझ नहीं आती. इनको 50 को समझ आती है, उनसे कहता हूँ जाके क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करो. 25 करते हैं, 25 करते ही नहीं. और जो 25 करते हैं उनमें से 12.5 सही करते हैं, 12.5. बिल्कुल आप सही पहुंचे. This is the level of motivation. I've interviewed like 1,000 teachers in the last 5 years. I ask them this question every time. What do you read in your spare time? 95% of the teachers tell me they don't read anything in their spare time. लेकिन कुछ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में से टाइम नहीं होता. मेरी जिंदगी में भी टाइम नहीं है. अतर साहब रात को ये कहते हैं, लेकिन रात को सोने से पहले 20 मिनट 10 मिनट किताब पढ़ने में कितना टाइम लगता है? सारा दिन तुम काम करते हैं. तो हम तो बारीक बैठे रहते हैं. क्या किया जाए? एग्जैक्टली टीचर्स कैसे मैंने खुद मैं जब 10वीं में था तो मैं 7वीं के बच्चों को ट्यूशन कराई थ्रू वॉलंटरी सिस्टम, जिस तरह टीच फॉर पाकिस्तान है हमारा कम्युनिटी लेवल पे था. बट अगेन आई डिडंट बिकम अ टीचर. आपके भी बहुत सारे जो टीच फॉर पाकिस्तान में लोग आएंगे, वो पढ़ाएंगे फॉर पीरियड्स, but they won't make their teaching their careers. But that's because that's not the point of Teach for Pakistan, and that's a different question, right? But that doesn't. I don't think that takes away from what you learn about teaching and learning, right? From
and from teacher so my last thing only that I'll say is, and I'd love to see if we can get this round table together just Yeah, more I think we informally, can do that. We because can do that I am again. starting to become obsessed with this. We मैं will. पिछले We will 5 plan साल से, और something आप like लोग तो that. बोर इससे भी ज़्यादा लंबे अरसे से कर रहे हैं, बोर हो गए. मैं पिछले 5-6 साल से ये कॉन्वर्सेशन कर करके ना कि टीचर ट्रेनिंग हमने बेहतर करनी है, टीचर एजुकेशन, टीचर डेवलपमेंट बेहतर करनी है, मैं थक गई हूँ. इसलिए क्योंकि मुझे लगता है यहाँ आंसर नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल एक पार्ट ऑफ द आंसर है. द क्वेश्चन इज, but what will that system have to look like? Because it is also about the ongoing support, the coaching, the All communities this of practice. and It's also about the pay, and it is about, मेरी नज़र में तो it is about the fact जो आप बात कर रहे थे कि मुझे तो ये समझ नहीं आता कि गवर्नमेंट के जो टीयर्स हैं, प्रिंसिपल और फिर एरिया एजुकेशन ऑफिसर और ये वो फलान, उनको आप पेडागोजिकली ओरिएंट कैसे करेंगे? आप उनको आप pedagogical leadership वो, और उसको किए बगैर मुझे नहीं लगता कि आप ये सिस्टम एक ऐसा बना सकते हैं जिसमें टीचर इज प्राइज्ड इन द वे दैट दे शुड बी एंड एम्पावर्ड एंड enabled and held accountable and given that agency. I just don't think it can happen. I don't know how to build देखिए it. आज़ाद साहब, कुछ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट से कुछ सॉल्यूशंस जो कि अब जो है ना, गैप्स बहुत सारे हैं और हमने डायग्नोज तो कर लिया थोड़ा सा, लेकिन टेक्नोलॉजी किस तरह हेल्प कर सकती है कुछ स्केल लेवल पे अगर है? देखिए मुझे लगता है कि हमारे I'm not a big fan of technology. I don't like technology, but it's a necessary evil. We have 25 million kids out of school, for which there is no hope. Right? There is no hope. Literally, we are not going to build schools. We are not going to train teachers to get those kids in the school in my lifetime. Probably in another lifetime as well, right? So हमारे पास तो इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम इस तरह से इंटेलिजेंटली टेक्नोलॉजी को यूज करके कम से कम उनको लिटरेट बनाएं. लेकिन again going back to what Salma was saying, this is also a very non-technological endeavor. Dr. Bernadette Dean, I mean, you guys would know her. So, आज से 10 साल पहले हमने इल्म आइडियाज़ के लिए इनोवेशन चैलेंज किया था. उस दौरान में उनसे कई इंटरेक्शन हुई. She used to give this example. ये 2014 की बात है. She said कि अतर हम 3 साल से हमारे मुल्क में एजुकेशनल इमरजेंसी है. मुझे बताओ किधर है? Who's acting as if there is an emergency? And she used to give an example of some Latin American country. पता नहीं वेनेजुएला था कि क्या था, one of these countries, and she said कि वहाँ पे उनको एहसास हुआ कि वहाँ पे बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं है. उन्होंने एक इमरजेंसी डिक्लेयर की. उन्होंने कहा कि हर पढ़ा लिखा शख्स जो है वो दोपहर को 2 लोगों को 4 लोगों को पढ़ाएगा. 6 महीने में पूरे मुल्क को लिटरेट करके इमरजेंसी लिफ्ट कर. हम पॉलिसी बनाते हैं डोनर के पैसे लेने के लिए और इमरजेंसियां डिक्लेयर करते हैं डोनर के पैसे लेने के लिए. उसके अलावा हमारी कोई पॉलिसी का फोकस नहीं. Just want to point out, Beacon House has started Impact 20. Every teacher of Beacon House has to mandatory give 10 hours of PD to underserved schools in their community. So हमारा अभी start ही है, but at least हमने बच्चों को लगा दें दूसरे बच्चों को पढ़ाने अब में शायद देखिए अगला स्टेप 5% लिटरेट है. हो जाए. देखिए अभी अगला एक स्टेप पे चले हैं. इंशाल्लाह आगे प्लान यही है. But knowing कि there are 10,000 teachers in Pakistan, Beacon House की जो अगर हर टीचर 10 घंटे भी पीडी के अपने नियर बाय कम्युनिटी स्कूल को अडॉप्ट करके देती है, तो वी आर होपिंग टू मेक सम सॉर्ट ऑफ अ डिफरेंस इवन इफ इट्स स्मॉलर. और आप खत्म नहीं कर सकते. मैंने खुद जाने दिया. मैंने कहा जो नेचुरल फ्लो है वो ज़्यादा ज़रूरी है. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आखिर में अगर आप लंच होस्ट करने लगे हैं हमारे लिए. किया हुआ है. सजाद पर्सनली करेंगे. जिम्मेदारी ले ली इस कॉन्वर्सेशन की. लेकिन सर आखिर में अगर एक जुमले में हम सम कर सके, इमेजिन कि आप एजुकेशन सेक्रेटरी है या एजुकेशन मिनिस्टर हैं या इवन मोर लाइक अथॉरिटी फिगर, तो आपके पास चीफ मिनिस्टर. फर्स्ट एक्शन जो प्रायोरिटी एक्शन है इस हवाले से टीचर्स को रेडी करने के लिए, फर्स्ट सिर्फ एक अगर आपके जहन में आता है इरफान साहब. In the interest of time, I will give it a pass. He is not hopeful at all. मुश्किल सवाल है, जवाब ही नहीं है हमारे पास. I would hire, I would take my best 20 or depending on the size of the system, 20-25 teachers who show me that they are brilliant and amazing at how they understand things and run things. They're mini CEOs of their classrooms, and I would put them in charge of everything in my ministry. That's what I would. That would be my one action. Excellent. एक्चुअली लीडरशिप के अंदर टीचर्स को ले आए जिन्हें आती हो, कोई पेडागोजी जिसे आती हो, कोई पढ़ाने का तरीका आते हो. सो दे शुड बी द वंस हु शुड बी डिसाइडिंग कि आगे क्या करना है. Like
गवर्नमेंट के गवर्नमेंट लेवल अच्छा, के अच्छा। ऊपर आपके जो जहाँ पे लीडरशिप है, जहाँ पे सही। डिसीजन मेकिंग है, उन्हें एजुकेशन का ही नहीं अगर पता तो वो एजुकेशन को चला कैसे रहे हैं? And more women, sorry, ये मुझे कहना इसलिए पड़ रहा है because I've been interacting with the system in KP and elsewhere, and in the KP district there was a male DEO and a female DEO, and striking difference that I've observed. I don't want to stereotype, but I think that the women were doing such an excellent of taking care of the system Good that job, the men girls. weren't doing that. इसमें कोई डिसएग्रीमेंट है ही नहीं, स्टूडेंट्स में भी है, इवन स्टूडेंट्स में भी है, मेल स्टूडेंट्स और फीमेल स्टूडेंट्स, फीमेल्स आर डूइंग That's another round table we'll hold. hire the best people into 100%. teaching and give them autonomy 100%. and abolish the textbook boards. Oh, yes. Abolish the textbook. This Sorry. is the biggest disaster. जो Interesting. रिस्ट्रिक्शन है, रोक रहा है. जब textbook board नहीं होगा तो teacher has to teach concepts. I think bring them onto the policy making tables like these round tables. From curriculum to implementation to classroom experiences, हर step पे उनकी voices include होनी चाहिए. They should be the co-creators, as I said earlier. Or they should be paid well. It should be an entire ecosystem, जो भी वो whatever it will look like, but they have to be at the heart of it. जैसे pathways होते हैं corporate sector jobs के, lawyers के, doctors के, कोई pathways होते हैं ना, उनके भी pathways हो जो वो खुद determine करें और system उसे support करे. I will just add to what Athar has said. Hire the best people, but 2 recommendations. 1, we pay teachers better. 2, we have a rigorous pre-service teacher development process. That's the way I think that we will change the face of the teaching profession in Pakistan. Thank you so much, guys. Thank you so much. This is just the beginning. Oh yes, definitely. We are hoping that we can carry on these conversations more But frequently. thank you for hosting us and giving us this opportunity. Thank you. It was a pleasure. Really enjoyed this. My Thank you, apologies for Tabadla, interrupting you for, guys. Yeah, we just talked. You were a great moderator. Thank Thank you so you. much. Thank We you are so very much. grateful to Tabadla for Yes. putting up these roundtables for us. Interesting structure. Thank you, जी. शहजादा ये क्या pod- करना है? अब podcast आपके हमारा inaugural event Would it be start है. possible We have just podcast के तौर started. पे publish होना चाहिए. जी, we are going to do that. That's why we were recording these things. We will pick up things from it and. 8 to 6. So we take our seats in the जी, audience. because we have Mrs. Kasuri's speech is going to take place. I'm carrying a different phone, लेकिन ये मेरे पास आ जाएगा.